Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dhamija here, your educator. तो स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने थ्योरीज जो है इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है जो आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, जैसे डायनामिक थ्योरी हो गया, इनोवेशन थ्योरी, रिस्क बियरिंग थ्योरी, अनसर्टेनिटी थ्योरी, ये सारी हमने कर ली है। तो लास्ट जो आपके बुक में थ्योरी दी हुई है, बुक में दी है लेकिन सिलेबस में नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है, फिर भी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी है वो है आपकी पोजीशन एडवांटेज थ्योरी। पोजीशन एडवांटेज थ्योरी को मोनोपोली प्रॉफिट थ्योरी भी बोला जाता है, मोनोपोली थ्योरी भी बोला जाता है। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्मेल्सन ने दी थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये वो लोग हैं जो प्रॉफिट को एज्यूम करते हैं कि जो प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट रिवॉर्ड नहीं है। किस चीज का? प्रॉफिट एज अ वेज नहीं है जो कि इक्वलाइज करता है रिस्क को इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो उन्होंने अपने माइंड में एक पिक्चर बना के रखी है जो उनको लगता है कि जो प्रॉफिटियर है, जिनको प्रॉफिट्स होते हैं, वो एक ऐसा पर्सन है जो कि मैन्युपुलेट करता है अकाउंट्स को, एक्सप्लॉइट करता है कम्युनिटी को एक अलग तरीके से। ठीक है, तो क्रिटिक्स ने इंटरप्ट किया है कि जो प्रॉफिट्स है, जो इनकम होती है, वो इनकम है मोनोपोलिस्ट की। तो क्या कहते हैं कि वो जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो अपनी पोजीशन का एडवांटेज लेते हैं। पोजीशन के एडवांटेज के कारण उनको जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, देखो एक पर्सन जिस मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी मार्केट है जहां पे एक सिंगल सेलर है। ठीक है, और कोई भी सेलर नहीं है, कोई उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो पर्सन जो मोनोपोली है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण मोनोपोली पोजीशन में है या उसकी ऑनरशिप अकेले की है। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट हो गया, तो ये जो पर्सन्स हैं जो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे उसको हम मोनोपोली प्रॉफिट बोलते हैं। तो क्या कहा है उन्होंने? एक मोनोपोलिस्ट जो है वो जो भी अर्निंग करेगा वो मोनोपोली प्रॉफिट होंगे। कैसे करेगा वो? बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी। वो अपने सप्लाई को और प्राइसेस को क्या कर देगा? रेगुलेट करेगा। क्यों करेगा? ताकि वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर सके। ठीक है, अ मोनोपोलिस्ट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म। एक मोनोपोलिस्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो नई फर्म को आने से रोक सके और सप्लाई को रोक सके ताकि वो कॉन्टिन्यूसली सुपर प्रॉफिट ही अर्न करता रहे इवन इन द लॉन्ग रन। तो ये जो पोजीशन है, इन दिस रिस्पेक्ट पोजीशन ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज मोर एडवांटेजियस देन द कॉम्पिटिटिव फर्म। कॉम्पिटिटिव के कंपैरिजन एक मोनोपोलिस्ट को ज्यादा फायदा होता है। अपनी पोजीशन के कारण जो मोनोपोलिस्ट अर्न करता है, जो प्योर प्रॉफिट्स वो अर्न करता है, उसको हम मोनोपोली प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली जो है, मोनोपोलिस्ट जो भी जनरली प्रॉफिट्स अर्न करेगा उसको हम मोनोपोली प्रॉफिट बोलते हैं, और ये अपनी पावर के कारण लॉन्ग रन में भी इसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो सिंपल सी बात है कि क्या कहा है कि ये थ्योरी उन लोगों ने दी है जो ये मानते हैं कि प्रॉफिट रिवॉर्ड नहीं है कि जो रिस्क को इक्वलाइज करे इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात नहीं कर रही है, मोनोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट को जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम मोनोपोली प्रॉफिट बोलते हैं। एक मोनोपोलिस्ट अपनी पोजीशन के कारण, अपनी पावर के कारण क्या कर सकता है? वो लॉन्ग रन में भी कॉन्टिन्यूसली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो वो अर्न कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉजेज क्या है। कॉजेज ऑफ पोजीशन ऑफ एडवांटेज और मोनोपोली गेन। मोनोपोली गेन के क्या है? कंट्राइव्ड स्केर्सिटी। पहली बात क्या है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी एक ऐसी पोजीशन उसके होती है, इतनी पोजीशन उसकी स्ट्रांग होती है कि वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटीज कर देता है, जानबूझ के सप्लाई को क्या कर देगा? रोक देगा। और स्केर्सिटी
के कारण जो प्राइसेस होते हैं, जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के रखा है, जब सप्लाई कम होती है, डिमांड उसकी उतनी ही है या डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे, क्योंकि जिसको चीज़ चाहिए, जिसको प्रोडक्ट चाहिए, वो ज़्यादा पे करके भी ले लेगा। ठीक है, तो वो पर्सन जो है मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी कर देगा, अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, ताकि वो एक जो मोनोपोलिस्ट है जो भी प्रॉफिट्स अर्न करे ज्यादा हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो। तो पहली बात जो पोजीशन एडवांटेज का कारण है, कॉजेज है, वो क्या है, कॉजेज उसके ये हैं कि पहला तो वो स्केर्सिटी कर देता है, सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, देन है स्केर्सिटी ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। क्या कहते हैं कि एक रीजन ये भी है मोनोपोली गेन का कि जो स्केर्सिटी है वो क्रिएटिव एबिलिटी अमंग द एंटरप्रेन्योर है। रिजल्ट क्या है, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स गोज डाउन। जो सप्लाई होती है उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती, तो उनकी जो सप्लाई होती है वो डाउन चली जाती है, और ये जो कंडीशन है राइज करती है इम्परफेक्ट कंपटीशन को उनके बीच में। तो इस कंडीशन के कारण जो एंटरप्रेन्योर है वो लेबर को वेजेस पे करता है लेस देन देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और उसकी पॉकेट में ज्यादा से ज्यादा सरप्लस जाता है। ये जो सरप्लस है, यहाँ जो फोर्स्ड इनकम है, ये उनके बनते हैं प्योर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उनको क्या होता है, मोनोपोली गेन होता है। ओके, देन आ जाता है इनोवेशन। जब एक फर्म इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करती है तो वो इंजॉय करती है मोनोपोली पोजीशन को स्टार्टिंग की स्टेज में, क्योंकि बाद में जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो उस आइडिया को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ चेंजेस करके वो अपना खुद का प्रोडक्ट कुछ नया लॉन्च कर देते हैं। तो ये जो मोनोपोली पोजीशन है वो इनोवेशन के कारण भी होती है। हम कॉजेज कर रहे हैं कि किसके कारण जो है मोनोपोली पोजीशन होती है, पोजीशन एडवांटेज मिलता है। तो पहला, जिसके पास इतनी पावर हो कि वो सप्लाई को स्केयर कर दे, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी शो कर दे, जिसके पास एबिलिटी ना हो, इतनी एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी की कमी हो। ठीक है, इनोवेशन के कारण, इनोवेशन की स्टार्टिंग स्टेज में जो भी प्रोडक्शन करेगी, जो फर्म इनोवेशन लेके आएगी, नई चीज लेके आएगी, इनोवेटिव होएगी, तो उसको क्या होंगे, ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। वो प्राइस अपने प्रोडक्ट के इस तरीके से सेट करते हैं, मोनोपोलिस्ट ऐसे सेट करेगा कि वो ज्यादा हो, प्राइस हाई रखता है, क्योंकि बाद में जो है कॉम्पिटिटर ने आ ही जाना है अपना प्रोडक्ट लेके, तो वो मोनोपोली गेन वहां पे लेते हैं। मोनोपोली गेन इन द सेंस प्योर प्रॉफिट वहां पे लेते हैं। देन आ जाता है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस। जैसा कि फ्रैंक नाइट ने कहा, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस मोनोपोली गेन्स एमर्ज। तो बिजनेस में क्या होते हैं, अनसर्टेनिटीज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनको मोनोपोली गेन्स होते हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं हैविंग द लार्ज एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी yield a large profit to such entrepreneur as can bear uncertainty successfully। क्योंकि वो जितनी ज्यादा बड़ी फर्म होगी उतना ज्यादा वो अच्छे से अनसर्टेनिटी को फेस कर पाएगी, बियर कर पाएगी, और ये जो पोजीशन एडवांटेज उनको मिलेगा वो मोनोपोली गेन का होगा, वो उनको प्योर प्रॉफिट में मिलेगा। ठीक है, जो पर्सन अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए अनएबल है उनको ये पोजीशन का फायदा नहीं मिलेगा, उनको ये प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कंडीशंस लाइक इनोवेशन, इमोबिलिटी, पावर टू बियर अनसर्टेनिटी, कंट्राइव स्केर्सिटी, ये सारी कारण है जो कि एंटरप्रेन्योर को ज्यादा एडवांटेज दिलाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सके, मोनोपोली पोजीशन उसकी बनाती है। ये कारण जो है वो उसको हेल्प करते हैं मोनोपोली पोजीशन बनाने के और उसका एडवांटेज लेने के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये थ्योरी आपकी इतनी सी थी, छोटी सी थ्योरी है, सिंपल। इसके बारे में, उस मार्केट के बारे में बात की गई है जो कि मोनोपोलिस्ट की है। ओके, आगे बात कर रहे हैं, कैन प्रॉफिट्स बी जीरो और डू टेंड्स टू बी इक्वालिटी। क्या ये हो सकते हैं ऐसे? तो ये दोनों ही हो सकते हैं, प्रॉफिट कैन बी जीरो और प्रॉफिट कैन नॉट बी जीरो। तो प्रॉफिट कैन बी जीरो, प्रॉफिट्स कैन बी जीरो कब होते हैं? दे होल्ड अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन
ईच फर्म को, हर एक फर्म को क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं इन द लॉन्ग रन, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दे आर एंजॉयड बाय द फर्म इन द शॉर्ट रन ओनली। शॉर्ट रन, ये हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ के रखा है कि शॉर्ट रन में ही उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो लॉन्ग रन जो है, लॉन्ग रन में नई फर्म्स आ जाती है इंडस्ट्री में, तो टोटल प्रोडक्शन है प्रोडक्ट की इंक्रीज कर जाती है। प्राइस क्या होता है उसके बदले में, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी प्राइस क्या करेगा, प्राइस फॉल कर जाएगा, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। शॉर्ट रन में इतना टाइम नहीं है फर्म के पास कि वो नई एंट्री कर सके, तो उस केस में उनको सुपर प्रॉफिट होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होते। ऑल द फर्म्स देयरफॉर विल गेट जस्ट ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो क्लार्क इज ऑफ द ओपिनियन that if the static condition prevail in the market, अगर static condition है market में, then AR will be equal to the average cost। जो आपकी revenue है वो आपकी average cost के equal होगी, और आपकी जो firm है वो normal profit earn करेगी। ठीक है, उसके बाद स्किम्पटर ने क्या व्यू दिया, प्रॉफिट अराइजेज बिकॉज ऑफ द इनोवेशंस। अगर यहाँ पे कोई इनोवेशन ही नहीं है, ओनली वन फर्म इंट्रोड्यूसेस अ इनोवेशन and all the other firms imitate it, then the price of the product in the economy will be equal to the average cost। तो फर्म का जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली लॉन्ग रन में जो अंडर द परफेक्ट कंपटीशन है, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक कंडीशन है और लैक ऑफ इनोवेशन, प्रॉफिट्स वहां पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो प्रॉफिट्स कैन नॉट बी जीरो, प्रॉफिट कहाँ पे जीरो नहीं होते हैं। तो इन अ रियल लाइफ वी एक्सपीरियंस ईदर द इम्परफेक्ट कंपटीशन और अ मोनोपोली, तो वहां पर प्रॉफिट कभी भी जीरो नहीं होते हैं इन मार्केट्स में। इनको तो इवन मोनोपोली को, तो मोनोपोलिस्ट की तो इवन लॉन्ग रन में भी क्या मिलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो कुछ मार्केट कंडीशंस हैं जहां पर कभी भी प्रॉफिट जो है वो जीरो नहीं हो सकते। जैसे इनोवेशंस है, अगर कंटिन्यूसली होती रहे तो प्रॉफिट्स वहां पे कभी भी जीरो आपके नहीं होंगे। जैसे प्रोफेसर नाइट ने अपना ओपिनियन दिया, इवन इफ द कंडीशंस आर परफेक्ट कंपटीशन are obtained in the economy, yet there will be a supernormal profit due to the element of uncertainty। uncertainty के कारण वहां पे क्या है, उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ में बिकॉज ऑफ द डायनामिक चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी प्रॉफिट्स विल बी कंटिन्यूज टू अराइज। जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, प्रॉफिट आपके कभी भी जीरो नहीं होंगे। ओके, किसके कारण, डायनामिक चेंजेस के कारण, इनोवेशंस अगर कंटिन्यूसली होती रहे, अनसर्टेनिटीज के कारण जो है आपको प्रॉफिट्स है जो वो कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये छोटी सी थ्योरी थी आपकी मोनोपोली की थ्योरी। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो यूनिट 1 है स्टूडेंट्स वो खत्म होता है एज पर योर सिलेबस। सिलेबस कौन सा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 2, जो जैसे कि सेज लॉ ऑफ मार्केट जो आपके सिलेबस में बताया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू।